अरे भाभी, आप लोग? बच्चों, पहला पेपर है, दही पेड़ा खा के जाना, शुभ होता है। दही। सुखी रहो, तुम पढ़ो, हजारों साल साल के दिन हो। बस बस भाभी बस, आशीर्वाद मिल गया। अरे बाबूजी। बेटा, जीवन के हर कदम पर सफलता तेरे कदम छूमे। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। और हमारा भी। हमारा आशीर्वाद नहीं लोगे? हाँ, काहे नहीं लोगे? आशीर्वाद देने तो आए हैं। छुओ पैर, अरे छुओ। तैयारी हो गई? हो ही गई होगी। चलो चलो, परीक्षा के लिए देर नहीं हो रही है? हो रही है ना? जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे पाँव छू बुआरी के। अरे भैया, अरे अरे आओ जल्दी। अच्छी तरह से एग्जाम लिख। हाँ, हाँ भैया। पास हो, फुल स्टॉप। चल, आज मैं तुझे एग्जाम सेंटर छोड़ देता हूँ। कपी, मेरी आज हावड़ा में ड्यूटी लगी है, मैं कल छोड़ दूंगा तुझे। हाँ, आजा। अरे भैया, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं अपनी साइकिल से निकल जाऊंगा ना, आपको उल्टा पड़ेगा। जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन छोड़ दीजिएगा मुझे आप। ठीक, जा जा। ठीक ठट है। ठट ठट। जा अच्छा बाबूजी, थैंक यू। थैंक यू, बाय। संभल के जाना बेटा। हाँ बुआ जी, बाय। अरे बाबूजी, आप? बाबूजी प्रणाम। बस बेटा बस। ये बता, पेपर कैसे हुआ? अरे बाबूजी बहुत अच्छा, नो टेंशन डैड, पेपर इज ऑल राइट। बहुत अच्छे बेटा। चल साइकिल पे बैठ, मैं तेरे पीछे बैठता हूँ। चल, आज से रोज मैं तुझे लेने आऊंगा, तू साइकिल चलाएगा और मैं तेरे पीछे बैठूंगा। अरे बाबूजी, आप साइकिल मतलब? क्यों, तुझे क्या लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो तेरे पीछे साइकिल पे बैठ नहीं सकता मैं? याद है ना, बचपन में मैं रोज आया करता था तेरे स्कूल और तू मेरे आगे बैठता था, मैं साइकिल चलाता था। अब मैं रोज आया करूंगा। ठीक है बाबूजी। हाँ। क्या है, क्या कर रहे हो यहाँ पे? दूध पीजिए। अरे गधा प्रसाद, टेंशन बहुत टाइट है। कल हमारे मैथ्स के एग्जाम है और गणित हमारी हमेशा से कमजोर रही है। तो गणित दीदी को दूध पिलाओ और उनकी कमजोरी दूर भगाओ। गधा प्रसाद, गधों जैसी बातें मत करो। हमें तो लगता है कि हम गणित में फेल हो जाएंगे। ऐसा मत करना, वरना बाबूजी सहन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें गधा प्रसाद, कैसे पास होएं बताओ? कुछ भी करो और पास होएं। ये दूध पी लो ताकि हम जाके सोएं। मुझे नहीं पीना है दूध। तो फिर इसका क्या करें? तू पी ले। अगर किसी चीज की जरूरत हो हाँ, तुम्हें आवाज मत देना, हम सोने जा रहे हैं। मैथ्स का इम्तिहान है और क्या करूं मैं, कैसे पास हूं? तू नकल करके पास हो सकता है। नकल करके पास होने के लिए तुझे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर्चियां बनानी पड़ेगी तुझे। इस बार कपी जैसे ही पास होगा, चमचमाती हुई ये वाली मोटरसाइकिल घर के बाहर हाजिर। बू, बू, बू। बिल्ली को कुत्ते का सलाम। कुत्ते को बिल्ली का सलाम। तुम्हारी रुक, मैं अभी आ रहा हूं।
वो लेके आए ना। अरे यार पहले बताते, साइंस इंग्लिश सारे पेपर आउट हुए थे, वो तो तूने लिए नहीं। मैथ का पेपर क्यों? यार ये सब तू छोड़, पहले ये बता पेपर एकदम करेक्ट है ना? अरे एकदम करेक्ट है, सीधा सेंटर से आउट हुआ है। कल सारे सवाल यही आएंगे। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? इतने सालों से पेपर आउट कर रहा हूँ, आज तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। नहीं ना, तू एक काम कर, ये पेपर पकड़, सारे सवाल रट ले, चादर तान के सो जा। थैंक यू सो मच यार, लेकिन किसी से बताना नहीं। वो क्या है ना, अगर बाबूजी को पता चल गया ना तो मेरी टेंशन बहुत टाइट हो जाएगी। तू टेंशन मत ले, तेरी टेंशन टाइट नहीं होने दूंगा मैं। कप्पे, बाबूजी बाबूजी भाग बाबूजी। इतनी रात को क्या कर रहा है तू? वो कौन आया था? वो बाबूजी दोस्त था। वो मैं मैथ्स के 1-2 क्वेश्चन में अटक गया था ना, तो वही समझाने आया था बाबूजी। समझा दिया? हाँ बाबूजी, समझा दिया। बेटा, दूसरों के समझाने से बेहतर है कि आदमी अपनी समझ से काम ले। बेशक थोड़ा कम भी समझ में आए तो भी पक्का समझ में आता है। जी बाबूजी। बाबूजी मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। क्यों, सोना नहीं है? वो बाबूजी कल आखिरी इम्तिहान है ना, तो थोड़ी देर और पढ़ूंगा बाबूजी, फिर सो जाऊंगा। ठीक है बेटा, जल्दी सो जाना। जी बाबूजी। कभी बाबूजी। बेटा, बहुत रात हो गई है, सोना नहीं है? हाँ बाबूजी, बस अगर अभी नहीं सोओगे तो कल एग्जामिनेशन हॉल में नींद आएगी। जाओ सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है बेटा, जाओ। जी बाबूजी, बस किताबें समेट लेता हूँ बाबूजी। अरे मैं समेट दूंगा, तुझे आराम की जरूरत है, तू जा। ठीक है बाबूजी। हरिओम बाबूजी। हरिओम। ये क्या है? लगता है ये कागज का पुर्जा कपी भैया का है। कहीं स्वामी पोई का लव लेटर तो नहीं? 1 2 3 4 जोर से। 1 गधा प्रसाद, 2 और जोर से। 3 और जोर से बेटा, और जोर से। सारे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि गधा प्रसाद जी गिनती सीख रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 4। इसके आगे हमको नहीं आता है। अच्छा, वह नहीं आता है? अगर आगे गिनती आती तो सारा मोहल्ला चिड़ियाघर के गधे को देखने आ जाता।
ये क्या है तेरे हाथ में? ये कुछ नहीं है। अरे मुझे दे, क्या है ये? दे। कपी भैया की जेब से मिला। ये तो गणित का एग्जाम पेपर है। ये तो कभी का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, मैथमेटिक्स। आज का ही पेपर है। कभी आज ही तो मैथ का पेपर देने गया है, तो फिर ये पेपर? ये पेपर पहले से लीक हो गया। ये तेरे पास कहां से आया? अबे मैं पूछ रहा हूं कहां मिला? कपी भैया की जेब में। घोटक, गोमुख, क्या बात है बाबूजी, किसी का टिकट खो गया जो पूरे परिवार को प्लेटफॉर्म पर बुला लिया? अच्छा, टिकट चेक करवानी है। लेकिन बाबूजी ये टिकट तो नहीं है। आँख खोल के देखो क्या है ये। ये तो इंटर के मैथ्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर है बाबूजी, वो भी इस साल का। गणित का पेपर तो आज कभी का होना है। पेपर होने से पहले ही पेपर यहाँ पर है। डॉट 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 डॉट। इसका मतलब बाबूजी आपने पेपर आउट किया है? क्वेश्चन मार्क। चुप। ये पेपर इस घर में कैसे आया, ये पूछने के लिए ही बुलाया तुम सबको। किसकी करतूत है ये? नहीं, ये काम मैंने नहीं किया। इसका मतलब है कि ये काम कपी ने किया है। कपे, कपे, कपी भैया एग्जाम देने गए हैं। रुक जा भाई, वहीं रुक जा, अंदर नहीं आने का। बाबूजी सब ठीक तो है ना? ले, इसको दिखाइए। ये क्या है बेटा कभी? मैथ्स का पेपर। ये इस घर में कैसे आया? बाबूजी वो तेरा पेपर है ना, तू लेके आया ना? बाबूजी वो मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। एक्चुअली बाबूजी हाँ या ना? ये पेपर इस घर में मिला है, तेरा पेपर है ना ये? हाँ बाबूजी, ये मैं लाया हूँ। सुना तुम लोगों ने? बोर्ड एग्जाम का एक पेपर लीक होता है और लीक होकर वो पेपर कहां मिलता है? हमारे घर में। और हमारे घर में कौन लेके आता है उसे? कपी। रिटायर्ड प्रिंसिपल केसी नारायण का बेटा कपी। मेरी बरसों की कमाई को मिट्टी में मिला दिया इसने। इस बेटे ने, जिसके बारे में मैं सारी दुनिया में बड़े गर्व से बात करता था, उसने मेरे मान सम्मान को ये ठेस पहुंचाई है। केसी नारायण के संस्कारों का ये सिला दिया है तूने। मुझे तुझसे ऐसी बेईमानी की उम्मीद नहीं थी बेटा। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिंदगी के इम्तिहान में तू ऐसे बेईमानी के रास्ते पर चलेगा।
इसे कह दो कि आज के बाद मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, इसकी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। और ये भी कह दो कि आज के बाद ये मुझे बाबूजी नहीं कहेगा। बाबूजी, भैया कोयल, इसे कह दो इसकी दाल स्टेशन पे नहीं गलने वाली। इसने गलत तरीके से टिकट हासिल करके जिंदगी की ट्रेन में चढ़ने की जो कोशिश की है, वो गलती माफी के काबिल नहीं है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। भाभी भैया कम से कम आप लोग मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना, तूने बाबूजी का दिल दुखाया है। लेकिन भैया मेरी बात तो सुनिए। भैया मत कह मुझे भाई कहते हुए शर्म आती है। उस दिन इन्होंने कितने गर्व के साथ कहा था कि भाई किसका है। मैं गलत था कोयल, इसने ईमानदारी की नहीं बेईमानी की ट्रेन पकड़ी है। क्या मुंह दिखाऊंगा अपने स्टूडेंट्स को कौमा, जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरा भाई नकल करके पास हुआ है। डॉट 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 डॉट। भैया मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बताने के लिए कुछ बचा है तेरे पास? क्वेश्चन मार्क। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। डॉट 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 डॉट। और मेरा भी। तूने हमारी गर्दन शर्म से नीची कर दी। अरे गच, गिल्लू, चाचू हमें किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन घर में मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि टेंशन इतनी टाइट से भी इतनी टाइट हो जाएगी। क्या करूं यार, किससे करूं अपने दिल की बात। സ്വാമി എന്തായി? എത്ര നേരായി ഇവിടെയും അവിടെയും ഇവിടെയും അവിടെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക? എന്താ കാര്യം? എന്താ പ്രശ്നം? लगता है पूछ रही कि शक्ल पे 12 क्यों बजे। चलो कोई तो मिला पूछने वाला। वो एक्चुअली बात यह है कि वो टेंशन कुछ ज्यादा ही टाइट हो गई। എന്താ? लगता है मतलब पूछ रही होगी। वो बात यह है कि मेरा मैथ्स का पेपर आउट हो गया था, तो वो उसको मैंने अपने लिंक से हासिल कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो बात बाबूजी तक चली गई। बाबूजी तक ही नहीं बल्कि पूरे फैमिली तक चली गई। सब लोग मुझसे नाराज हैं, कोई बात नहीं कर रहा मुझसे। हाँ अरे बच्चे तक एटीट्यूड दिखा रहे हैं। എനിക്കില്ലേ തീരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, കുറച്ചും കൂടി വിസ്തരിച്ച് പറയോ? മനസ്സിലാവുന്നില്ല। घर में सब नाराज हैं, कोई बात नहीं कर रहा मुझसे। വിശക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങക്ക്? अरे मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि घर में मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, सब नाराज हैं। ഇത് अरे यार समझ क्यों नहीं रही हो तुम? ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या यार? भैया आप हमको समझाओ, हम सब समझ जाएंगे। अरे गधा प्रसाद, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। बीन भैंस के आगे नहीं, सांप के आगे बजाते हैं, वो डोलता है। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। क्या समझते क्या है? अरे इतनी सख्ती बच्चों के साथ
भैया, ओ भैया, भैया, जी नमाज। जाऊं कहाँ बताए दिल। क्या भैया, कपिल ने एक गलती क्या की, तुमने उसे बाबूजी बोलने का हक ही छीन लिया? उसे बात करनी बंद कर दी? हाँ, चुप क्यों हो? बोलो, तुम क्या बोलोगे? वो तो अच्छा हुआ मयूरी ने मुझे फोन करके बुला लिया, इसलिए मैं भागी भागी चली आई यहाँ पे। भैया, याद है तुम्हें हमारे बाबूजी ने तुम्हारी शरारतों को कितनी बार माफ किया है? हाँ, याद होगा ना? होगा ही याद, याद कैसे नहीं होगा? अरे चिड़िया के बाबूजी ने तो एक बार पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि बाबूजी जमानत लेके आ गए, वरना रात भर हवालात में हवा खाती, समझे? याद है ना? याद कैसे नहीं होगा? 4 डंडे खाए थे पुलिस के। हाँ। बिल्लो, क्यों तुम पुराने जख्म ताजा करना चाहती हो? अभी तक दर्द हो रहा है ना? होगा क्यों नहीं? कितनी बेरहमी से पीटा था पुलिस ने तुम्हें, याद है ना? और चिड़िया को लेके अंग्रेजी फिल्म देखने गए थे, और वो भी किसी को बिना बताए। तो बता के जाता तो जाने देते। हाँ ठीक है, लेकिन उस वक्त किसी ने बात करनी तो बंद नहीं की थी ना तुमसे। अब बच्चे गलतियां करे तो समझ में आता है, बड़े उससे भी बड़ी गलती कर रहे तो गलती पे गलती होती जाएंगी ना। कपी ने जो गलती की है वो माफी के काबिल नहीं है। तुम इस मामले से दूर रहो तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, मैं इतने दूर से तुम्हारे पास आई थी ये सोच के कि तुम्हारे और कपी के बीच की दूरियां दूर करूंगी, लेकिन नहीं, तुम भी मुझे दूर रहने की सलाह दे रहे हो ना। अपनी सलाह अपने पास ही रखो। जा रही हूं मैं, रोकोगे नहीं? तुम क्या रोकोगे? पैर नहीं छूओगे? छूओगे काहे नहीं? चाय पियेंगे? हम चाय ले आते, आप खुद क्यों चले गए? अरे भाभी, मैं भी यहाँ हूँ, मुझसे गलती हुई है तो मेरे बारे में सोचिए ना। तुम्हारे ही बारे में सोच रहे। अच्छा बच्चू, तो अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्यों दीदी? बाबूजी को खुश करने का एक तरीका है। बाबूजी तांडव करते हैं। बाबूजी को कैसे खुश करें उसका तरीका बताइए ना। ठीक से देखो, वही तो बता रही हूँ। इंतजार करना होगा। बाबूजी का गुस्सा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तुम अपने हाथों से बाबूजी की मनपसंद डिश बनाओ, बाबूजी 100% खुश हो जाएंगे। चाय बनाता हूँ। अरे बंदर, तुम्हें डिश बनाने के लिए कहा है? बताओ तो क्या बनाऊं? मुझे याद आया, बाबूजी की फेवरेट डिश है गाजर का हलवा। बना पाएगा? बनाओगे? हाँ, थैंक यू सो मच भाभी, मैं तो अपने हाथों से गाजर का हलवा बना लूंगा, लेकिन आप मेरी मदद करेंगी ना? बिल्कुल। चले दीदी? चलो चलो। बाबूजी, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? आज घर में गाजर का हलवा बना है? हाँ, खास आपके लिए। टेस्ट भी बिल्कुल वही है जो चिड़िया अपने हाथों से बनाती थी। किसने बनाया? हाथों ने। अच्छा, मैं तो समझा था पाँव ने बनाया। अबे गधे, किसके हाथों ने बनाया है? कपी भैया के हाथों ने। मुझे नहीं खाना, ले जा। तो इसका क्या करें? तू खा ले।
तब मैंने आप दोनों अचानक एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ भैया, वो बाबूजी ने फोन करके कहा घर आ जाओ, कुछ खास बात है। क्यों तोता? हाँ मैना, तो बात क्या है हमें भी तो बताओ। क्या बाबूजी कपी से बात करने लगे? रोज रोज 10 रुपए खर्च करूं रिक्शा के। भैया भैया भैया, बस भैया कहाँ है? अरे बता दे क्यों नहीं, भैया कहाँ है? मुझे क्यों बुलाया? हाँ कुछ काम होगा तभी तो बुलाया है। अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं भैया कहाँ है? कैसे बोलोगे? तुम लोगों को पता ही नहीं होगा भैया कहाँ है ना? अरे गधा प्रसाद, संभाल, मुंह क्या देख रहा है? खाने पीने का सामान है, संभाल, अंदर लेके चल जल्दी। अरे तुम लोग आ गए। शाबाशी तेरो। बिल्लो मुझसे नाराज थी, सो मुझे लगा कि मैं आऊंगी नहीं। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं आऊंगी? तुमने बुलाया मैं ना आऊं? अब एक ही तो मायका बचा है। अच्छा जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है। जल्दी बताओ, बहुत काम है। हटो हटो हटो। हाँ बाबूजी, आखिर बात क्या है? ये खाने पीने का सामान किस लिए? भाई ऐसा है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी की तैयारी करो। पार्टी? हाँ पार्टी। घोटक और कोयल कहाँ है? बाबूजी वो दोनों मार्केट गए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा, और वो कहाँ है कपी? बाबूजी घर में कोई उससे बात नहीं कर रहा है, इसलिए वो अपना टाइम बाहर ही बिताता है। शाम को आएगा डॉट 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 डॉट। हम उसको बुला के लाते हैं। नहीं रुक, पहले पार्टी की तैयारी। अभी नहीं, तुमको ही खाने को मिलेगा थोड़ी देर बाद। सब आ गया? कपी, आजा बेटा, तेरे लिए ही ये पार्टी रखी है बेटा, आजा। बाबूजी हम कुछ समझे नहीं। भैया ये सस्पेंस कब खत्म करोगे? नहीं खत्म तो करोगे। अब हम सबको इकट्ठा किया है, इतना सारा खर्चा किया है, तो खत्म तो करोगे ना। लेकिन कोई तो बात है ना, कोई बात के बिना तुम कोई बात करते ही नहीं है ना। लेकिन क्या बात है? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ समझोगे क्यों नहीं, इतने बड़े जो हो गए हो। अरे बिल्लो मैं समझ रहा हूँ। आज अपने कपी का रिजल्ट आया। एक दिन पहले ही पार्टी? क्वेश्चन मार्क। बाबूजी कपी का रिजल्ट तो कल आने वाला है ना? डॉट 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 डॉट। मुझे मालूम है इसका रिजल्ट कल आने वाला था, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी जाके इसका रिजल्ट पता करके आ गया हूँ। अपना कपी फेल हो गया है। अरे तुम लोग इतने हैरान क्यों हो भाई? मैं सही कह रहा हूं, अपना कपी फेल हो गया है। बाबूजी कपी फेल हो गया है तो फिर ये पार्टी? हाँ, और पार्टी ही नहीं, मैंने इसके लिए नई मोटरसाइकिल भी खरीद ली है। ले बेटा, कल जाना और शोरूम से गाड़ी उठा के ले आना। वो तो मुझे मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, वरना तो मैं खुद यहाँ पर लेके आ जाता। पता नहीं बाबूजी को क्या हो गया है। कपी के फेल होने का सदमा लगा है बाबूजी को। डॉट 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 डॉट। जी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि अपना कपी फेल हो गया। चाहिए जी, डॉक्टर को बुलाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चुप कर। बाबूजी आपने सच में ये पार्टी कपी के लिए रखी है? हाँ बेटा, आज कपी ने
वो काम किया है कि जिससे मेरी छाती चौड़ी हो गई है, मेरा सर ऊंचा हो गया आज। भैया सस्पेंस पे सस्पेंस, सस्पेंस पे सस्पेंस। ठीक से बताओ ना, बताओगे काहे नहीं? हम सब इकट्ठा हुए तो बताओगे ना? अरे बिल्लो, कप्पी सिर्फ मैथ में फेल हुआ है। और पता है क्यों? क्योंकि इसने गणित का एग्जाम ही नहीं दिया। क्या? कपी, तूने गणित का एग्जाम दिया ही नहीं? क्यों? हाँ भैया, मैं परिवार में सबको यही तो बताना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। जबकि गणित का पेपर लीक हो चुका था, इसने पेपर देख भी लिया था, इसने पूरी तैयारी भी कर ली थी, उसके बाद भी इसने गणित का पेपर नहीं दिया। जब मैं एग्जाम देने गया तो मुझे बाबूजी की बात याद आ गई कि बेईमानी के 90% से ईमानदारी के 70% अच्छे होते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इस तरह पास हो भी गया तब भी मेरे बाबूजी को दुख पहुंचेगा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं बेईमानी के रास्ते पे नहीं चलूंगा। शाबाश। मैंने तेरी ये ईमानदारी देखकर ही तेरे फेल होने की ये पार्टी रखी है। ये हुई ना बात, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। अब बात समझ में आई? अरे आई तो होगी ना, अब इतने साल पढ़ाते आए हो बच्चों को। अरे आ गई बिल्लो, पूरी तरह समझ में आ गई। मैं खुद ही अपना पढ़ाया हुआ पाठ भूल गया था। बेटा, तूने तो कई बार मुझसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे तुझसे माफी मांगनी चाहिए। अपने बाबूजी को क्षमा कर दे बेटा। अरे नहीं बाबूजी, ये हाथ माफी मांगने के लिए नहीं है, बल्कि आशीर्वाद देने के लिए है बाबूजी। और बाबूजी, ये बाइक की चाबी मैं तभी लूंगा जब मैं ईमानदारी से अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा बाबूजी। बाबूजी, अब केक तो कटदाने दीजिए। क्यों तोता? हाँ हाँ, मैं ना, जल्दी जल्दी। हाँ भाई, केक भी कटेगा और खाना भी खाया जाएगा। आओ कभी केक काटो। चल काट। पता है तेरे फेल होने की ये पार्टी क्यों दी जा रही है? ताकि तू फेल होने से डरे नहीं, घबराए नहीं, और हमेशा ऐसे ही ईमानदारी के रास्ते पर चले। मुंह खोल। काहे मारे से? ताकि तू फेल होने को अपनी आदत न बना ले। हाँ, अब खा। पूरा खा। चलो बच्चे लोग, केक खाओ, चलो। बाबूजी। हाँ बाबूजी, बोलो। एक फोटो खींच लें क्या? हाँ हाँ, खींचो खींचो। स्माइल प्लीज।